ठीक, इधर देखो एसिल हैलाइड, तो जिसमें COX ग्रुप जुड़ा होता है उसे एसिल हैलाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वह ओइल हैलाइड होता है। ठीक, इसको भी हमेशा नंबर 1 दिया जाता है। नंबरिंग हमेशा कार्बन के उस इंडेक्स से स्टार्ट करोगे जिधर से COX जुड़ा होता है, इसको हमेशा नंबर 1 प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? अब देखो जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा? तो ये देखो 1 और यह 2, तो 2 कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन पे रूट वर्ड क्या होता है? एथ होता है, तो इसमें एथ, ठीक, और प्राइमरी सफिक्स n इसमें जोड़ देते हैं, तो n जोड़ देंगे। अब यह देखो सेकेंडरी सफिक्स किससे शुरू हो रहा है? O से, तो वावेल है, तो E क्या होगा? हट जाएगा और इसमें YOL जोड़ दोगे। और फिर देखो क्लोरीन है, तो क्लोरीन को क्लोराइड लिखा जाता है, तो क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा? एथनोइल क्लोराइड। क्लियर हुआ? दूसरा जैसे देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Br, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये देखो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हो गई, तो 3 कार्बन पर क्या होता है? प्रोप होता है, तो प्रो प्राइमरी सफिक्स n, तो प्रोपेन हो जाएगा, और फिर YL जोड़ दो, तो प्रोपेनोइल, और यहाँ पर Br है, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड, तो प्रोपेनोइल ब्रोमाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक आक्ट कोई और देख लो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C Br C डबल बॉन्ड O I लिख लेता हूँ। ठीक, हाँ, तो अब इसका देखो क्या हो जाएगा? यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी, तो यह आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो यह देखो 2 के साथ Br है, तो 2 ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, फिर 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेनोइल हो जाएगा। हाँ, पेंट, फिर देखो प्राइमरी सफिक्स इसमें डबल बॉन्ड है, तो इन लिखोगे, तो पेंट, अब 3 पर है, तो 3 इन, अब फिर ओइल, ओइल, अब I है, तो आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंट 3 इन ओइल आयोडाइड। क्लियर हुआ? ठीक, अब एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, ठीक है, तो एसिड एमाइड में जो होता है CONH2 रहता है। ठीक है, तो इसे एमाइड ग्रुप कहते हैं। CONH2 होता है, तो इसे एमाइड कहते हैं। तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वह एमाइड होता है, एमाइड। ठीक, अब जैसे यहाँ पे NH2 जोड़ दो, तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा? तो 2 कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन पे क्या हो जाएगा? एथेन हो जाता है, तो एथेन, ठीक है, E हट जाएगा, A जुड़ जाएगा, तो एथनेमाइड। ठीक है, तो इसे कहते हैं एथने
प्रोपेनेमाइड। अब इसी में जैसे यह है, यहाँ पे NH2 जोड़ दो, ठीक। तो 3 कार्बन की चेन हो गई, तो 3 कार्बन पर है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनेमाइड। तो ये हो जाएगा प्रोपेनेमाइड। क्लियर हुआ? अब इसका क्या नाम होगा, तो देखो यहाँ से शुरू करेंगे। CO यानी H2 समूह को भी हमेशा क्या मिलता है, नंबर 1 ही मिलता है। तो यहाँ से शुरू होगा, तो 1 2 और यह 3, ठीक है। तो 2 पर 2 CH3 ग्रुप है, तो क्या आ जाएगा 2, 2 डाई मेथिल। अब 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेनेमाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2, 2 डाई मेथिल प्रोपेनेमाइड। क्लियर?